Hello friends, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 76. आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा Why do we fall ill, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। इस आज की वर्कशीट में हम दो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। पहला मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी जो डिजीज है वो फैलती कैसे है। दूसरा जो सेकंड टॉपिक रहेगा इस वर्कशीट का वो है एड्स फैलता कैसे है और उससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 76 रहेगी। हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो है साइंस और आज की जो डेट है वो है 22 जून 2021। हमारा टॉपिक रहेगा वाई डू वी फॉल इल, यानी कि इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं जिसमें हम मीन्स ऑफ स्प्रेड है उसको जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिजीज, हम बीमारियों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट हाउ डू ए डिजीज स्प्रेड, लेकिन ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, ये हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिजीज है वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है। कम्युनिकेबल कौन सी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग, जो इन दिनों में आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ओके, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो फैलती कैसे है, ये हम यहां डिस्कस करेंगे। मेनी माइक्रोबायल एजेंट्स कैन मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड और इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इन मेनी वेज। जो एजेंट्स है, जो जिसको हम हिंदी में कहेंगे रोगाणु, वो वन पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन तक कई तरीके से पहुंचते हैं। दिस डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन एज पैथोजेंस, जिसके बारे में हम पैथोजेंस के बारे में लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ये इन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस, यानी कि रोगाणु। ओके, ये अब कैसे पहुंचते हैं, ये कई तरीके से पहुंचते हैं। बाय एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टेक्ट एटसेट्रा, यानी कि एयर के थ्रू भी फैल सकते हैं, पानी से भी पहुंच सकते हैं, या जो कंटेमिनेटेड फूड है उससे भी फैल सकते हैं, यानी कि जो दूषित खाना है उससे हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। या फिर जो फिजिकल कांटेक्ट है, जैसे कोरोना वायरस में फिजिकल कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, ये हम जब संपर्क में आए तो ये वायरस फैलता है। तो कई सारे मीन्स होते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे फैलती है, किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है थ्रू कंटेमिनेटेड एयर। कंटेमिनेटेड होता है दूषित या संक्रमित। ओके, तो कंटेमिनेटेड एयर से फैलते हैं। बाय स्नीजिंग, कफिंग और द माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू द एयर एंड एंटर इनटू आवर बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड और द टीबी और द निमोनिया। जैसे कंटेमिनेटेड एयर है, जब हम स्नीज यानी कि छींकते हैं या हम खांसते हैं तो क्या होगा, ये माइक्रोब्स है वो एयर में आ जाते हैं और फिर जब हेल्दी पर्सन वहाँ सांस लेता है तो उसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं। जैसे निमोनिया है या फिर जो कफ है, कॉमन कोल्ड है, टीबी है, वो ऐसे ही वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुँचते हैं। ओके, सेम वे में कोविड-19 की बात करें तो वो भी सेम वे में ऐसे ही बाय एयर स्प्रेड हो रहा था। उसके बाद सेकेंड है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो संक्रमित कंटेमिनेटेड वाटर है उससे भी फैल सकते हैं। माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग और ईटिंग पॉल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर और फूड लाइक कोलेरा या एमोबिक और द डाइसेंट्री। ये इसी प्रकार के पेचिश या हेजा, जिसको हिंदी में बोलेंगे, तो इस प्रकार की बीमारियां हैं जो किससे, दूषित खाना खा लिया हमने, गंदा पानी पी लिया, उसके थ्रू हमारे बॉडी में ये जो एजेंट्स है या माइक्रोब्स है वो एंट्री करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो यानी पानी से और जो पॉल्यूटेड फूड है उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। थर्ड जो वे है वो है थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट सच एज सिरिंज, जो यूज सिरिंज है, थर्मामीटर या ग्लव्स है। अब ग्लव्स को यूज़ किया गया, किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन को चेक किया गया, उसके बाद उन्हीं से जब किसी हेल्दी पर्सन को चेक किया गया, चेकअप किया गया उसका, तो क्या होगा, वो व्यक्ति बीमार हो सकता है। यूज सिरिंज को यूज़ किया गया तो उससे भी जो पहला पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो दूसरा भी हो सकता है ना। जैसे एड्स इसी तरीके से फैल सकता है। ऐसे ही जो जैसे थर्मामीटर है, अगर फीवर चेक किया गया तो जो दूसरा पर्सन है उसको भी कोल्ड हो सकता है, उसको भी फीवर हो सकता है,
कोविड-19 की पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी है कि कंटेमिनेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उससे भी ये कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकती है। फोर्थ है वेक्टर्स, जिसको हमने कल जो पिछली वर्कशीट थी उसमें डिस्कस किया था। इन्हें हिंदी में बोलते हैं रोगवाहक। ओके, यानी कि ये जो रोगाणु है उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, पैथोजेंस को वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचाते हैं। जैसे सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग, कैट्स, monkeys and mosquitoes spread the disease to a healthy person when they bite them like rabies, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एटसेट्रा। ये ऐसे ही फैलते हैं, यानी कि ये हवा के थ्रू नहीं आते हैं, वाटर के थ्रू नहीं आते, बल्कि इनके कुछ एजेंट्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं। ओके, तो ये फोर्थ कोज है। पांचवा जो कोज है, फिफ्थ जो कोज है जिसके द्वारा हम बीमार पड़ते हैं, यानी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। सिफिलिस, एड्स स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आए तो दूसरे पर्सन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एड्स ज़्यादातर इसी तरीके से फैल रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी वे से फैले, तो ये एक वे है। ये जो एड्स है या सिफिलिस है ये दूसरे वे से भी फैल सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सिक्स्थ वे है, मीन्स ऑफ स्प्रेड है, वो है थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। सम डिजीज स्प्रेड व्हेन वी यूज द क्लॉथ्स, फूड एटसेट्रा यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कॉन्टैक्ट में आए, उसने टॉवल यूज करा है, हमने टॉवल यूज किया, हम भी बीमार हो सकते हैं। उसको अगर कोल्ड है, हमें भी कोल्ड हो सकता है। उसको अगर एलर्जी है, हमें भी एलर्जी हो सकती है। या फिर उसको दाद, खाज, खुजली है, तो ये कॉमन सी बात है, एक पर्सन को भी यूज़ किया दूसरे को भी हो सकती है। तो ये कुछ वे थे, यानी कैसे, बाय एयर, बाय वाटर, बाय पॉल्यूटेड फूड, बाय कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये कुछ वे है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज है वो फैलती है। अब हम बात करेंगे एड्स की। एड्स है वो कैसे फैलता है, क्या है, और कैसे उससे बचा जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले एड्स, AIDS, इसका जो फुल नेम रहेगा, फुल फॉर्म रहेगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोज कैसे फैलता है ये, रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस होता है, इसके कारण ये होता है। और मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आता है, ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो कंटेमिनेटेड ब्लड है, ऑलरेडी किसी पर्सन को एड्स था और वही ब्लड कभी दूसरे पर्सन को दे दिया गया तो उसको भी एड्स हो सकता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लड, इन्फेक्टेड जो नीडल है या ब्लड है उसको अगर यूज कर लिया गया तो भी हो सकता है। एंड फ्रॉम मदर टू द फोटस, यानी कि जो मदर है उससे उसके गर्भ में, पेट में जो बच्चा है उसको भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट है अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड डन बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट। सबसे पहले जो अवॉइडिंग इन्फेक्टेड ब्लड है उससे बचना है। कैसे बचना है कि उससे पहले चेकअप हो जाए कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ओके, HIV की जो चेकअप है वो होना जरूरी है। दूसरा है ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज। जो नीडल और सिरिंज है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए। आमतौर पे शहरों में तो ऐसा होता है, लेकिन गांव में अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, वो कई बार ऐसे यूज कर लेते हैं, उससे भी एड्स है वो स्प्रेड होता है। जो नेक्स्ट है अवॉइड सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून। सैलून्स में सेम रेजर या सेम ब्लेड जो यूज़ की जाती है उससे भी बचना चाहिए, उससे भी इसके चांसेस होते हैं। और लास्ट जो वे है कि जो सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं उससे भी एड्स से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज है वो कैसे फैलती है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। 6 वेज है। फर्स्ट है थ्रो कंटेमिनेटेड एयर, सेकंड है थ्रो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि जो संक्रमित, कंटेमिनेटेड होता है संक्रमित, दूषित जो हवा है या कंटेमिनेटेड वाटर या फूड है उससे फैल सकते हैं। थ्रो कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट है उससे भी फैल सकते हैं। थ्रो वेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं रोगवाहक, उससे भी फैलते हैं।
थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलते हैं लाइक दैट ऑफ एड्स, और थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं। तो ये 6 वेज हैं जिससे जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड वेक्टर। हमें 2 एग्जांपल्स देने जो डिजीज एयर, वाटर या वेक्टर से फैल सकती है। एयर से फैलने वाली जो डिजीज है वो है निमोनिया एंड कोल्ड। वाटर से स्प्रेड होने वाली डिजीज है कोलेरा एंड द डाइसेंट्री। डाइसेंट्री होता है पेचिश। वेक्टर से जो फैलने वाली डिजीज है वो है डेंगू एंड मलेरिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। AIDS की फुल फॉर्म क्या है हमें बताना है। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स। एड्स से बचने के कुछ मेथड्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वे है, अवॉइड इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड है उसको अवॉइड करना है। सेकंड, ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज को यूज किया जाए। थर्ड है न्यू ब्लेड टू बी यूज्ड फॉर शेविंग। शेविंग के लिए नई ब्लेड है उसका यूज किया जाए। तो इस वे से जो एड्स है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपके डाउट्स लिए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।